Okay, now next example is example 20. Say you're having 3 4 log 9 x plus 2 into dx. ये क्वेश्चन 3 रेस्ट पर x होता तो a रेस्ट पर x वाला फॉर्मूला लग जाता, अभी तो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एक तुम्हें ये पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी से कि लॉग ए बी, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाता है इतना पार्ट और केवल बी बचता है। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरा, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 9 को तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला लॉग में ये भी होता है कि लॉग अगर ए रेस्ट टू पर एम बी ऐसे लिखा हुआ है, मतलब बेस में ए का पावर लिखा हुआ है, तो ये एम आगे चला जाता है डिनोमिनेटर में, 1/m लॉग ए बी। ये फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो लिख लिया, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो अगर मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा है 3 रेस्ट टू पावर 4 लॉग 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर x प्लस 2। सो दिस इज नथिंग बट 3 रेस्ट टू पावर 4, यहाँ पहले से लिखा है तो 4। ये जो दो पावर है ये आगे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब पावर के डिनोमिनेटर में, ऐसे लॉग 3x प्लस 2, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये प्लस 2 तो पूरे पावर में ऐड कर रखा है, तो 3 स्क्वायर को अलग कर दिया एंड 3 रेस्ट टू पावर, ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल किया यहाँ पे तो 2 log 3x, ये वाला दो यहाँ पे है, इसको अलग कर दिया। ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन को ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। अब इस दो को यहाँ पावर में ले आ सकते हैं ऐसे। सो दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू पावर log 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, ये एक्स स्क्वायर नीचे उतर आएगा, अगर ये दोनों 3 सेम हो गया तो 9x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो देखने में इतना डरावना सा एक्सप्रेशन लग रहा है, दैट इज नथिंग बट 9x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 9x स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्लस सी विच इज 3x³ प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, फेयर इनफ, सिंपल है। ये हो गया 21। मान लिया हमें दिया tan स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे सॉल्व करें? अगर यहाँ केवल sec स्क्वायर एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन में पता है, sin x का पता है, cos x का पता है, tan x इंटू sec x का पता है, बट यहाँ तो tan स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स को क्या करें? tan स्क्वायर एक्स के लिए हमने क्या किया कि जैसे sec स्क्वायर एक्स हमें का इंटीग्रल हमें पता है, sin x का पता है, cos x का पता है, sec इंटू tan का पता है, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्या मैं tan स्क्वायर को, जो भी मैंने नाम लिया, sec स्क्वायर हो गया, sin x हो गया, sec इंटू tan हो गया, इनमें से किसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनके फॉर्मूले तो हमें पता है। तो फिर क्या मिलेगा मेरे को, क्या सोच के क्या मिलेगा मेरे को लगता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। tan स्क्वायर और sec स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1। तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन, क्वेश्चन तो एक लाइन का ही है। sec स्क्वायर एक्स इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, tan x होता है इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स x होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा tan x -1 की वजह से x प्लस सी, बस खत्म। ठीक है, फिर अच्छा tan स्क्वायर एक्स की जगह cot स्क्वायर एक्स होता तो भी ऐसे ही रहता, तो फिर कोसेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाता, कोसेक स्क्वायर एक्स से माइनस कॉट एक्स आ जाता। ठीक है, एग्जाम्पल
22. Example 22 says cos cube x dx. ठीक है, साइन एक्स होता, कॉस एक्स होता, मतलब साइन और कॉस का अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब साइन और कॉस के ऊपर अगर पावर 1 है और आर्ग्यूमेंट में एक्स हो या फिर लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहाँ तो क्यूब है, अगर स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर एक्स होता, तो हम क्या करते, कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगाते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था। बट यहाँ तो कॉस क्यूब एक्स हो गया, तो क्यूब से मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद आएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में? अगर मैं मेंटली इफ आई एम गोइंग थ्रू दोज फॉर्मूलाज तो मेरे को क्यूब कहाँ पे नज़र आता है? 3x वाले फॉर्मूले में। तो मेरे को वो याद आ जाना चाहिए। अगर वो याद आ गया तो फिर आई शुड बी एबल टू राइट डाउन ये वाला फॉर्मूला। cos 3x कितना होता है? cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से तो मेरे को cos क्यूब x चाहिए, तो इसको इधर ले गए, इस 4 को इधर ले गए, तो फिर cos क्यूब x कितना हो जाएगा? ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x, ये ठीक है। और ये चारों उधर जाके डिवाइड हो जाएगा पूरे में, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो cos क्यूब है वो cos के लीनियर टर्म में लिखा गया। लीनियर का मतलब cos का लीनियर मतलब cos की पावर 1 है, इसमें भी cos की पावर 1 है, इसमें भी cos की पावर 1 है। तो अगर दोनों जगह cos की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आ जाएगा। अंदर भले ही 3x लिखा हो, वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx। ये क्वेश्चन होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो अगर इसमें पहले वाले को इंटीग्रेट करूं तो दिस विल बी 1/4, तो ऐसे लिखा हुआ है, cos 3x लिखा है, ax प्लस b वाली चीज लग जाएगी क्योंकि यहाँ तो dx ही है। तो ax में एक है 3, तो cos 3x का इंटीग्रेशन में आ जाएगा sin 3x, और बिकॉज कोफिशिएंट 3 है इसलिए डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन तो सिंपली क्या होता है? sin x, बस, प्लस c। ये आंसर होगा। ठीक है, तो दिस वाज एग्जाम्पल 22।